सुनने के लिए तैयार हैं? मैं स्टेज पे कॉल करना चाहता हूँ एक ग्रेट और डायनामिक पर्सनालिटी को, जो इस बिजनेस से पहले 12 साल तक जमशेदपुर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर का पोस्ट को होल्ड किया करते थे। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं और सर इस बिजनेस में जो ड्रीम लेवल होता है हमारा, डायमंड लेवल को भी अचीव कर चुके हैं। कंपनी के टारगेट चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो लंदन का हो, चाहे वो थाईलैंड का हो, सब टारगेट अचीव कर चुके हैं। ऐसे ग्रेट और डायनामिक पर्सनालिटी को सुनने के लिए तैयार हैं? तो मैं जब भी उन्हें कॉल करूं अपने जगह पे खड़े होकर एक जोरदार और धमाकेदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज वेरी डायनामिक एंड वेरी सक्सेसफुल लीडर, ज्ञान के महासागर, युवा दिलों के धड़कन, बिकमिंग ट्रिपल डायमंड, मिस्टर प्रसाद कुमार सतपति जी के लिए कोई जोरदार तालियां, जोरदार सर को सुन लिया जाए, एक्साइटमेंट में है तो दोस्तों आपके जोरदार तालियों के बीच में सर को माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सबों से आग्रह है, जो सीट आपको मिला उसमें बैठ जाएं, क्योंकि बैठ के सुनने में मजा ज्यादा था। यस और नो? तो फिर से एक बार, आर यू एक्साइटेड? मजा नहीं आया दोस्त। आप डायमंड बनना चाहते हैं? आप में से कौन कौन डायमंड बनना चाहते हैं? आप सभी डायमंड बनना चाहते हैं? तो दोस्तों एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बोलता जे फॉर जोश और जे फॉर जमशेदपुर। यस और नो? यस और नो? और जो जमशेदपुर में जोश में रहेगा वो पक्का डायमंड बनेगा। जो इंडिया लेवल में जोश में रहेगा वो भी डायमंड बनेगा, और जो वर्ल्ड लेवल में जोश में रहेगा वो भी डायमंड बनेगा। तो डायमंड बनना चाहते हैं तो एक बार खुद के लिए एक जोरदार ताली पर मार के दिखाइए। जोरदार थैंक यू दोस्तों। मैं मात्र 10 मिनट बात करूंगा। मैं चाहता हूं आप जहां पर भी हैं शांति से बैठ जाए, कुछ बात कर सकते हैं, सुनना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे पहले बार स्टेज के माध्यम से लाइव मिल रहे हैं? पहले बार? क्या बात है, बहुत सारे लोग लाइव मिल रहे हैं। आप सबों के लिए जोरदार ताली हो जाए। आपके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्रशांत कुमार सतपति मेरा नाम है और मैं इस व्यवसाय से पहले मैंने एमबीए कर रखा है। 4 से 12 साल तक एचआर हेड रहा हूँ, एसएमयू के बिजनेस प्रोफेसर रहा हूँ, और साथ ही साथ इस बिजनेस में आने के मेरा कोई बहुत ज्यादा मूड नहीं था, लेकिन कुछ गुणी लोगों ने मुझे धर पकड़ करके यहाँ पहुंचा दिया और उसके बाद कुछ ज्ञान दे दिया, कुछ सिखा दिया, जिस वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ। दोस्तों एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि एक मात्र ऐसा व्यवसाय है जो एक आम आदमी को सफल बना सकता है। शक्ति, समय, सम्मान, सुरक्षा, सेहत दे सकता है। यस और नो? दोस्तों मैं बता दूं, पहले की बात बता दूं, जब मेरी शादी के बाद पत्नी को साड़ी का दुकान में ले जाता था तो पत्नी साड़ी देखती थी। क्या देखती थी? लेकिन मैं साड़ी नहीं देखता, मैं देखता था प्राइस टैग। क्या देखता था? दाम देखता था। आप में से कैसे साथ होता है? कैसा होता है? कभी भी परिवार को खाना खिलाने ले जाता था तो परिवार तो खाने का मेनू देखते थे, लेकिन मैं मेनू नहीं देखता था। मैं क्या देखता था? क्या देखता था? अरे क्या देखता था? इसका मतलब है आपके साथ जैसा होता है। यस और नो? लेकिन बस आज इतना हो पाया है, आज दाम देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना होता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यस और नो? दोस्तों इस बिजनेस में अचीवमेंट की बात करूं तो अभी लगभग 7 साल हो रहे हैं। इन 7 सालों में 2 कार का मालिक हूं, और इन 7 सालों में बात करूं तो लगभग यहाँ पर जो फोन यूज करता हूं ये लगभग 60,000 का है। उधर में 20,000 वाला भी रखा हुआ है, तो 80,000 रुपया पॉकेट में रहता है, फोन में रहता है। दोस्तों आज अगर इनकम की बात करूं तो लगभग यहाँ से 55 लाख से ऊपर लगभग 7 लाख की इनकम ले चुका हूं। अगर मैं यहाँ से अचीवमेंट की बात करूं तो आज दोस्तों देश की यात्राएं हो रही है। आज स्पेन घूम के आ चुका हूँ, लंदन होके रखा हुआ है, इंडिया लेवल में काम कर रहे हैं, और इतने अच्छे लोगों का एक परिवार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अच्छा कि बहुत अच्छा? अच्छा कि बहुत अच्छा है? दोस्तों अभी बात आती है यहाँ पर हमने पहुंचा कैसे, आप जानना चाहते हैं? दोस्तों जब इस बिजनेस मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था टाटा नगर में, अचानक मेरे मेंटर का फोन आता है और मेंटर मुझे बोलते हैं कि प्रशांत जी अभी समय आ गया है कि जमशेदपुर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, आप एक बाहर का सिटी को बिल्ड करिए।
अब बाहर का सिटी में मैं कहां जाऊं समझ में नहीं आ रहा था। घूम फिर के एक जगह दिख रहा था, उसको बोलते हैं चाईबासा। क्या बोलते हैं? चाईबासा दिख रहा था, तो मैं चाईबासा चला गया। वहां पर 3 लीडर जुड़े थे। एक हरिदेव में कोई थे, हरिदेवगम जी और संदीप देवगम जी, ये 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे। और हमने वहां जाके काम करने की शुरुआत करने के बारे में सोचा। मैं वहां जाता था तो कभी हरिदेवगम जी और कभी संदीप देवगम के पीछे काम करते था, और ऐसा करके हमने एक और व्यक्ति को वहां पर सिस्टम में ले आया था। उनका नाम था फूलमती बाई। क्या नाम था? और ये तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों दिक्कत ये थी कि वहां पर मुझे तो लैंग्वेज का इशू था। क्या था? क्योंकि मुझे वहां का लैंग्वेज आता ही नहीं था मुझे, और मैं काम करने का प्रयास कर रहा था। वहां पर एक व्यक्ति था जो उस समय फुटबॉल का बहुत प्रेमी थे और फुटबॉल बहुत जबरदस्त खेलते थे और काम करना चाहते थे। मैं उनके पीछे पीछे वो आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे, मैं उनके पीछे पीछे, और उनको मैं खोजने के लिए मैदान खोजता था। कौन सा मैदान मुझे मिलेंगे वो, और किसी किसी मैदान में वो मिल जाते थे। और दोस्तों लेकिन उन्होंने एक बात को माना, विश्वास किया। 16 दिन में टारगेट भी जीते। और आपको बता दूं, आज चाईबासा ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल में डंका बजा रहा है वो कोई नहीं, मिस्टर हरिदेवगम जी। हरिदेवगम हम लोग सब साथ में काम करते थे, ना खाना का चिंता था ना पीना का चिंता था। दिन भर काम करते थे, दिन भर काम करते थे। वो बात करते थे और मैं चुपचाप सुनता था। बानुआ तो नहीं बोला ना, क्योंकि मुझे बस एक ही बात समझ में आता था, बानुआ नहीं बोले, बाकी कुछ नहीं बोले। मैं मालूम था कि बानुआ बोलने से पैसा नहीं आएगा, तो मैं कुछ नहीं जानता था, सुन रहा था नहीं बानुआ नहीं बोला, मतलब ये मौका है। इस तरह से वहां पर काम करना शुरू किया। आज वहां से इंडिया लेवल में काम होना शुरू हुआ। फिर सर बोला प्रशांत जी टाटा में फील्ड हो रहा है, चाईबासा में भी हरी संभाल रहे हैं, और कहीं जाओ। जी भैया कहाँ जाओ? तो दिखा एक और सर ने बोला रांची में किन के यहाँ जाऊं? तो वहां पर एक रंजीत जी, उसमें रंजीत जी, मैं चाहता हूँ रंजीत जी के लिए मतलब जोड़ा तली होना चाहिए। तो रंजीत जी और उनकी मैडम इस बिजनेस में जुड़ चुके थे। उनके घर में जाके हम लोग वैल्यू ट्रेनिंग करते थे। कहाँ करते थे? घर में जाके करते थे। और करते 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 आज रांची में फील्ड हो रहा है। आज रांची से टीम पटना निकल गई। आज रांची से कई जगह में काम चला गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसी दौरान चेन्नई गए। चेन्नई में पहले लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी के बाद मैं भी गया। दोस्तों मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह बिजनेस फैल कर करने का, क्या करने का है? सिकुड़ के करने का नहीं। यस और नो? मेरे लिए ज्यादा आसान था मैं जमशेदपुर में टिका रहता। यस और नो? लेकिन अगर मैं जमशेदपुर में टिका रहता तो मेरा नेक्स्ट लेवल क्या जिम्मेदारी ले पाता? वो तो मेरी पे डिपेंड रहता। प्रशांत सारे सब कुछ संभाल लेंगे। यस और नो? आज मैं बता दूं, अगर इतना दमदारी से काम हो रहा है तो मैं ग्रेट मेंटर संसद को कोटि को नमन करना चाहता हूं। मेरे सारे फ्रंटलाइन के मेरे ग्रेट मेंटर में कोटि करना मतलब नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने सही समय पर सही मार्गदर्शन दिया कि प्रशांत जी यहाँ 80% काम आपने सेट कर दिया है, 20% के चक्कर मत रहो, नया सिटी बिल्ड करो, बाकी 20% आपके लिए डेवलप कर देंगे। मैंने इसी पर दम लगाया और आज इसी को पीछा करते करते आज आशीष बुधाल जी हो गए, चाहे ओम प्रकाश जी हो गए, चाहे सहजनाथ जी हो गए, चाहे प्रसाद महतो जी हो गए, चाहे हरिदेवगम जी हो गए, चाहे बात करो लक्ष्मण पूर्ति जी हो गए। हाँ एक नाम और बता दो, डांगो पोशी। डांगो पोशी में मैं बता दूं, डांगो पोशी जब हम लोग काम करने के लिए गए थे, डांगो पोशी में होटल भी नहीं है रहने के लिए। वहां पर बाहर में खाना खाने के लिए होटल नहीं है अच्छा, लेकिन हमें एक चीज दिखता था कि वहाँ रेलवे है और वहां पर बहुत बड़ा काम निकाल सकते हैं। और वहां पर श्याम पूर्ति जी स्टार्टिंग से डे 1 से फोकस होकर काम किया। और मैं बता दूं वहां पर कई बार जब लोग जाते थे तो किसी के साथ कहाँ ठहरते थे? तो होटल ही नहीं है, कहाँ ठहरेंगे? तो जो आदमी का वो रूम होता था वहीं पे जो चौकीदार के सो जाते थे। रात में सोना ही दो था, करना क्या था? लेकिन दोस्त क्योंकि मिशन क्या था? मिशन क्या था? मिशन क्या था? वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनाने की मिशन है। तो वहां पर हमने कभी चबूतरा नहीं देखा कि कहां सो रहे हैं, कहां खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कभी नहीं देखा। क्योंकि जिसका नजर लक्ष्य पे होता है उसका नजर प्रॉब्लम पे नहीं होता है, और जिसका नजर प्रॉब्लम में होता है साला उसका लक्ष्य नहीं होता है, उसका लक्ष्य नहीं होता। आज इंडिया लेवल में जगह जगह में जा करके शुरुआत में प्रॉब्लम आते हैं, शुरुआत में कई दिक्कतें आती है। हरी जी यहाँ पर हैं,
हम लोग सुबह 5 बजे निकल जाते थे, रात को 12 बजे आते थे, पता नहीं ब्रेकफास्ट कहाँ होगा, पता नहीं लंच कहाँ होगा। लेकिन आज धंधा जम गया, क्यों जम गया? धंधा जम गया। तो अगर आप यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो फैलना सीखिए। मैंने वही काम किया, क्या आप भी कर सकते हैं? दोस्तों बस काम को सीख कर, टीम को सिखाकर और आउट ऑफ द सिटी जा जाकर आज मैं बता दूं इंडिया लेवल में डंका बज रहा है। और आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 1 साल में, अभी तो मात्र 12,000 की टीम हुई है, अगले 1 साल में आपको यकीन दिलाते हैं 12 लाख का टीम बना के दिखाएंगे, 12 लाख का टीम बना के दिखाएंगे। तो नौकरी छोड़ करके यहाँ पर दाल रोटी के लिए नहीं आए, साला करोड़पति बनने आए, करोड़पति अरबपति बनने आए, अरबपति बनने आए यहाँ पर। Yes or no? आप में से कौन है जो करोड़पति अरबपति मतलब बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? दोस्तों बता दूं, ग्रेवाल संघ का एक सेशन सुना, उनका 284 करोड़ का प्रॉपर्टी है। यहाँ भी लगा कि अगर ग्रेवाल संघ के मां ने ग्रेवाल संघ को दूध पिलाया है तो मैंने कोई डब्बा का दूध पी के बड़ा नहीं हुआ, मेरा मां ने भी मुझे अपना दूध पिलाया है। अगर उनका 284 करोड़ का प्रॉपर्टी बनी है तो उनसे पहले मैं 284 करोड़ का प्रॉपर्टी बना के दिखाऊंगा। इस अंदाज के साथ काम कर रहे हैं। और महापुरुष जी आपको यकीन दिलाते हैं इस बार का जो कमिटमेंट है, अभी 5 तारीख को अपने दम पे 2 टारगेट लेके आ रहे हैं और इस बार 121.55 लेकर 121.55। बाकी थाईलैंड तो होंगे, गोवा होंगे, मैं 121.55 के लिए काम कर रहा हूं, उसके अनुसार जो टारगेट होंगे वो होंगे। और आप एक बात जरूर याद रखोगा दोस्तों, टिके रहना। क्या करना? टिके रहना। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मेरे साथ भी आए। आज मैं बता दूं, मेरी सास अपना जीवन और मौत से लड़ रही है, मेरी वाइफ वहां पर जाकर के अपनी माँ की सेवा कर रही है, मेरी माँ मेरे बच्चों को संभाल रही है। लेकिन प्रशांत ने कभी इसके लिए एफर्ट नहीं किया। आज भी मैं बाहर जाके काम को बिल्ड करता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा अपने लिए, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। Yes or no? और सबसे पहले मैंने अपना बीवी का माइंड सेट किया। आज रोज उसकी किताब पढ़वाता हूँ। अभी प्रगति सूत्र ले जाना मतलब भूल गई है, मैं फोटो खींच के दीजिए पढ़ और डाल दूँ। क्योंकि दोस्त, हैबिट बनाने में वक्त लगता है और एक बार हैबिट बन गया तो फिर आपको काम नहीं करना पड़ता है, आपकी हैबिट आपसे काम करवाना है। Yes or no? तो जीवन में हमेशा हैबिट बनाने में काम किया है। दोस्तों थैंक यू सो मच। आज महावीर जी को सुनने की मतलब बारी है और आपके लिए बहुत सारे गुड न्यूज मतलब वेट कर रहे हैं। सुनना चाहते हैं? कौन कौन सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? दोस्तों चंद लाइनों के साथ में संपर्क करना चाहूंगा। कुछ कर गुजरने की आग दिल में जिंदा है, कुछ कर गुजरने की आग दिल में जिंदा है, कुछ कर गुजरने की आग दिल में जिंदा है। जिनका मुंह है वो बोल सकते हैं कुछ कर गुजरने की आग दिल में जिंदा है। और किस्मत भी इस आग के आगे शर्मिंदा है। पत्थरों को चीर के निकाल देते हैं पानी, ये आग कल भी जिंदा था और ये आग भी जिंदा है। कि बस एक ही मिशन से काम कर रहे हैं, राइजिंग स्टार के लोगों को टॉप पे लेके आना है और ये करते रहेंगे। हम सभी राइजर्स न सोएंगे न सोने देंगे और 2023 में राइजिंग स्टार को सेल्स ऑफ की टॉप टीम बना के दिखाएंगे, टॉप टीम बना के दिखाएंगे। क्योंकि कंपनी में दमदार, मेरी टीम में दमदार, मेरा मेंटर भी दमदार और यहाँ जो मेरे जितने टाइगर्स बने हैं वो भी दमदार। यस और नो? जो भी हमारे टीम से आज उपस्थित है, खड़े होकर एक बार दहाड़ मार के दिखा दो कि तैयार है, तैयार है, तैयार है, तो आपके जाने को तैयार है। एक बार जोरदार ताली के साथ में जोर